ये ना मेरे को घर से निकाल रखा मार मार के, और ना मेरे बच्चे छीन लिए और मेरे को जान से मार रहे हैं। इधर रिमोट में आ जाओ मैडम। मेरे सास ससुर और मेरा ये है सारे। हाँ जी, और मेरे को जहर पिला रहे हैं धक्के से, जान से मार रहे हैं मैडम मेरे को। निमोट गाँव है मैडम, जिला रेवाड़ी मैडम। हाँ जी, और मेरे को गेट से बाहर। मेरा नाम दीपक कुमारी है मैडम। हाँ जी, नवीन कुमार है मैडम। हाँ जी, हाँ ये है मैडम देना का। हाँ जी, और जल्दी करो मैडम, जल्दी करके भेजो, मेरे को जान से मार रही है। नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल के माध्यम से आम समाज की समस्याओं को उठाया जाता है और उनका सॉल्यूशन भी करवाया जाता है। प्रशासन से अवगत इन मामलों को करवाया जाता है और प्रशासन बेखूब और काफी हेल्पफुल रहता है हमारे लिए। और हर समाज के इस तरह के जो काम होते हैं उनमें काफी सहायता भी मिलती है। और संज्ञान में जैसे ही मामला जाता है प्रशासन के नॉलेज में, तो वो इन पर अमल भी करते हैं और लगभग सभी मामलों में सुधार भी होते हैं। तो आज हम एक ऐसा ही मामला लेकर आए हैं। एक इस तरह का देखिए कलयुग आ चुका है। एक माँ यहाँ से अपने 2 बच्चों को अगवा करके यहाँ बताया गया है लेके गए हैं। एक बुजुर्ग माँ और बाप के यहाँ मार पिटाई करके घर से डंडा फांद के, दीवार फांद के, गेट फांद के अंदर घुसे 5-6 लोग बताए गए हैं। और उनके द्वारा भाई के माँ बाप हैं बुजुर्ग, उनको यहाँ डाला गया है। और उसके बाद इनके 2 बच्चों को जो 6 और 7 साल के महज उम्र के थे उनको लेके गए हैं। और यहाँ पीड़ित परिवार, विशेष तौर पे जो नवीन भाई है, वो आज अपने बच्चों के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। पुलिस चौकी में भी इन्होंने शिकायत दी, उसके बाद एसपी महोदय के पास भी वो पेश हुए हैं। और बुजुर्ग माँ बाप को कितनी चोटें आई हैं, उनकी MLR भी कट चुकी है। माँ को रेवाड़ी रेफर कर दिया गया है खोल हॉस्पिटल से। तो हम जानते हैं मामले के बारे में किस तरह की सच्चाई है और क्या इनके साथ घटना घटी है। इस परिवार ने बताया है कि CCTV फुटेज में भी वो दिखाई दे रहे हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे वीडियो के बीच में कि किस तरह से उन बच्चों को उठाया गया। एक बुजुर्ग माँ बाप के साथ पिटाई की गई, उनको पीटा गया, मारा गया। तो मिलते हैं इस परिवार से और देखिए न्याय की गुहार यहाँ इस परिवार द्वारा लगाई गई है। हम मिलवाते हैं परिवार से और जानते हैं किस तरह की क्या घटना थी पूरी। ये परिवार हमारे साथ बना हुआ है। ये बुजुर्ग माँ है जिसको पीटा गया, जिसकी तस्वीरें भी दिखाएंगे हम आपको, किस तरह से CCTV की फुटेज है वो दिखाएंगे। और ये अंकल जी हैं, देखिए वगैरह भी फटे हुए हैं। ये सीधे अभी थाना और उसके बाद SP महोदय के पास पेश हुए और उसके बाद हॉस्पिटल MLR कटवाई और अभी घर पहुंचे हैं। सुबह से इस तरह से दौड़ भाग में लगे हुए हैं। भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हुए देखिए कितने परेशान हैं। और वो चीजें हम जानेंगे इनसे और किस तरह का मामला हुआ, क्या झगड़ा था इनका और यहाँ तक जो इस झगड़े ने रूप लिया उसकी क्या वजह थी और क्या ये भाई साहब चाहते हैं। भाई साहब, पहले तो आप अपनी परिचय दें, क्या नाम है, आप कहाँ जॉब कर रहे हैं, कौन कौन आपके परिवार में है? मेरा नाम नवीन कुमार है। मैं स्टेशन मास्टर सिरसा में एक एज ए स्टेशन मास्टर की पोस्ट पे अपॉइंट हूँ रेलवे में। और मेरी माता पिता यहाँ अकेले रहते हैं, बुजुर्ग माता पिता हैं। और मेरी वाइफ है दीपक कुमारी, जो 6 महीने पहले से अलग रह रही है। उसने मेरे पे सिरसा में वही अटेम्प्ट टू मर्डर की कोशिश की थी, जिसकी मैंने रिपोर्ट सिरसा में करवाई है और FIR नंबर 19 हो रखी है, जिसमें काफ़ी लोग नामजद हैं और उनका चालान हुआ है। उसके बावजूद वो बीच में उस 25/2 को बच्चों को लवारिस स्टेशन पे, डिंग स्टेशन पे छोड़ के चली गई, जिसकी फोटोग्राफी मेरे स्टाफ ने करी। और RPF GRP की सुपुर्दगी में मैंने बच्चे हैंड ओवर किए, बच्चे मुझे मिले। मैं उन बच्चों की देखभाल के लिए मैं अकेला था। मैं अपने माँ बाप के यहाँ छोड़ गया बच्चों को। उसके बाद मेरी पत्नी लगातार, पत्नी और पत्नी के पक्ष के वह लोग जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उन्होंने मेरी माँ को, मेरे पिताजी को और मुझको मारने के लगातार धमकी दी, जिसकी मैंने संज्ञान अपने ढहेना चौकी में भी पहले दिया हुआ है और सिरसा में भी मैंने उसको दोबारा दिया।
और उसके बावजूद ये आई 30/3 को का मेडिकल करवाया, मेडिकल से अब इनको रेफर कर दिया है रेवाड़ी रेफर कर दिया है। नवीन, बात करें भाई इस तरह के हालात बनने के क्या कारण रहे कि आपकी पत्नी के बीच इस तरह के फुटाव हुआ, इस तरह के झगड़े हुए, आपका भी मर्डर करने का प्रयास किया, क्यों ऐसे हालात बने, क्या कारण रहे, क्या वजह थी? ऐसा है सर, ये इसमें अडल्टरी में है ये बंदी, ठीक है। काफ़ी बार इन चीज़ों को मैंने नज़रअंदाज कर दिया कि भाई चलो ठीक है, समझाया बुझाया, उसके बाद भी मुझे जान से मारने की कोशिश कर रही है। उसका लक्ष्य यही है कि इसको जान से मार दें, इसको इतना हरेसमेंट करें ताकि ये मर जाए और इसकी नौकरी मैं कर लूँ। इसकी वजह यही है और कोई वजह नहीं। ये मेरे साथ रहना नहीं चाहती, ठीक है, और मुझे हरेसमेंट करना चाहती है, चाहे पास साथ रह के चाहे दूर रह के। अब दूर रह के भी मुझे लगातार परेशान कर रही है, मुझे नौकरी भी तक नहीं करने दे रही है जी। अडल्टरी आप चरित्रहीन कह रहे हैं अपनी पत्नी को, कब से आपको पता चला कि आपकी पत्नी चरित्रहीन है? ये मुझे 2021 से पता है, 21 से पता है। उसके बाद भी हमने समझौता किया, बहुत बार समझौता किया, चीज़ों को नज़रअंदाज किया, फिर भी वो नहीं मान रही है। तो उसके बाद इसने यही प्लान बनाया, आधी रात को मेरे पे अटेम्प्ट टू मर्डर की कोशिश करी मेरी। वो मुझे अड़ोसियों ने बचाया। उसके बाद FIR हुई, उसके बाद अपने घर पे चले गई। पर कानूनन नहीं है, तो ये कहते हैं हम गुंडे हैं, हमारी चलती है, हमारी प्रशासन में भी चलती है, पुलिस में भी साठगांठ है, हमें ऊपर तक नेता तक जानते हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और ये हकीकत है, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है जी। आपको जब मारने का प्रयास किया गया, ये कब की बातें हैं? ये 27/11 की बातें हैं, 27/11/24 2024 की। हाँ जी। उसके बाद से वो अलग रह रही है? उसके बाद से ये अलग रह रही है, सामान। उसके बाद मैं हॉस्पिटलाइज हो गया, मुझे मारा उन्होंने, और वहां से मेरा सारा लगभग सारा ही सामान लेके चली गई, कुछ नहीं छोड़ा। बाद में उसकी एक और FIR डिंग थाने में दर्ज है जी। हाँ जी, आपने करवा रखी है? हाँ, मैंने करवा रखी है जी। मुकदमा चल रहा है आपका, लेकिन चल रहा है। बच्चों का उसमें कोई मामला है ऐसा? बच्चों को लेके चली गई थी उस टाइम, ठीक है। तो बच्चे 3 महीने बाद 25/2/2025 को वो बच्चे को स्टेशन पे छोड़ के चली गई थी, डिंग स्टेशन पे, और लवारिस छोड़ दिया था। मैं था नहीं, और हमारे स्टाफ ने उसकी वीडियोग्राफी की, ठीक। GRP को इन्वॉल्व किया। फिर मैंने बच्चे मेरे पास लिए, स्पुर्दगी मेरे पास रही बच्चों की। उसके बाद बिना ऑथेंटिक ये यहाँ पर आके बच्चों को जबरन यहाँ से अपहरण किया उनका, और उनके साथ अब मुझे इतना खतरा है, जब मुझे मार सकती है वो, मुझे मार सकती है, तो वो सुपुर्दगी बच्चे मेरे पास थे, तो कल को वो उनको जहर दे के मार देगी ताकि मैं फंस जाऊं, मैं किसी मामले में फंस जाऊं। इसलिए वो औरत ऐसी है, वो अपने बच्चों से भी प्रेम नहीं करती, वो सिर्फ इसीलिए गई है कि इन बच्चों को भी मार दिया जाए। मुझे पूरा खतरा है कि ये बच्चों को मार देगी जी। अभी वो बच्चों को जबरन उठा के लेके गए हैं? हाँ जी। और आप ये कह रहे हो कि कुछ दिन पहले वो खुद ही उनको छोड़ के गई थी? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या वजह थी जो छोड़ के गई थी, और क्या वजह है जो अब उनको लेके गई है? वो तो जी वही जाने कि वो किस वजह से वो बच्चों को छोड़ के गई थी। अब तो उसको कह रहे हैं, उसने केस डाल दिया मेरे पे भिवानी कोर्ट में मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस में अगर उसके पास बच्चे नहीं है तो जाहिर सी बात है उसको कुछ मिलना नहीं है इतना कुछ, और बच्चे होते हैं तो बच्चों के लिए उसको मोटा पैसा मुझसे मिल सकता है। इस उद्देश्य से वो बच्चों को लेके गई है, मुझे ऐसा लगता है। और पैसे की कोई बात नहीं हो सकती है, होता है मारने के मर्डर के इरादे से लेके, ताकि मेरी नौकरी वगैरह या मुझे कोई दिक्कत हो जाए, मुझे जेल हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, इसके चक्कर में। अभी आपने मुकदमा दर्ज करवाया चौकी में बता रहे हो? हाँ जी। तो क्या सोच के करवाया है कि अपने बचाव के लिए, या फिर बच्चों को कहीं मार ना दे? देखो जी, उसमें या फिर बच्चों के लिए कि आप बच्चों को अपने पास रखना चाहते हैं? बिल्कुल जी, बच्चे मैं अपने पास रखना चाहता हूँ। बच्चों को पूछा भी जाएगा, बच्चे कहेंगे भी, बच्चे मेरे पास ही रहेंगे। और मेरी सुरक्षा अगर ऐसे खुले गुंडे, बिना लगाम गुंडे घूमेंगे, तो मुझे भी 2 बार वहां मार दिया, वार्निंग दे रहे हैं, खुला चुनौती दे रहे हैं, मार के जाएंगे, फिर मुझे मारा, फिर मेरे माँ बाप को मारा। तो पुलिस प्रशासन कहाँ है? पुलिस प्रशासन पे सवाल उठते हैं साहब कि अगर ऐसा कोई सरेआम हो रहा है, दिन दाड़े हो रहा है, तो समाज में पुलिस का वो रहेगा कैसे, रुतबा पुलिस का रहेगा कैसे? हमारे जैसे लोग हैं जो सामाजिक लोग हैं, उनको डर के रहना पड़ेगा, या फिर हमें कहाँ जाएं, हम किससे दरख्वास्त करें कि हमारी सुरक्षा करें? हम तो पुलिस के पास ही जा सकते हैं। मेरे माँ बाप अकेले रहते हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, इनको मार गए, तो मारने वाले समाज में ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये अपराधी हैं। इन अपराधियों इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए जी। देखिए, सरकारी कर्मचारी होते हुए इनके माँ बाप
सुरक्षा को लेकर कितने देखिए परेशान हैं। बिल्कुल भी कहीं भी इनकी सुरक्षा इनको नजर नहीं आ रही है। और कहीं भी कोई भी परिवार, जब आमजन का क्या हाल होगा जब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ उनके परिवार सुरक्षित नहीं है तो। और किस तरह से आप जैसे नवीन भाई बात करें, जो वारदात हुई है ये कब की, आज सुबह की बात है? ये सुबह 7:30 बजे करीब की वारदात है। उस समय यहाँ पे कौन कौन थे? आप तो थे नहीं शायद। हाँ जी, मैं तो ड्यूटी पे ही था। मेरे पास तो फोन चल गया है, तब मुझे पता चला कि माँ बाप को ऐसे मारा है। और मेरे माँ बाप थे बस, और मेरे 2 बच्चे गोमिया और आयुष, दोनों बच्चे थे, बस 4 ही थे बंदे और कोई भी नहीं था यहाँ पर जी। जैसा कि नवीन भाई ने बताया किस तरह के जो हालात बने हुए हैं और किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, तो सुरक्षा को लेकर काफी बड़े सवाल यहाँ उठ रहे हैं। पर इस तरह से धड़ल्ले से गुंडागर्दी हो रही है, एक गांव के बीच में रह रहे परिवार को सरेआम दिन दहाड़े इस तरह से मारपीट के बच्चों को उठा ले जाया जाता है, तो क्यों? ऐसे परिवार से बात करेंगे इनकी माँ और पापा से कि किस तरह इस घटना को अंजाम दिया गया, किस हालात में ये थे, कितने लोग आए, पूरी जानकारी लेंगे। उससे पहले आपको दिखा रहे फुटेज, ये देखिए जो फुटेज इन्होंने दी है सीसीटीवी कैमरा के, कि किस तरह से वो आए हैं और इन बच्चों को इनके मारपीट करके और बच्चों को छीन के लेके गए हैं।
हेलो या खून करके रही तू वकील है खून अरे मांडर खन्ना तो तू था तू खून करके रही क्यों लुका क्यों लुका मेरा बच्चा को खून करके उम्र मिलेगी हैं रुक जा तेरी दुनो तेरे ना तो हां मेरी आशा कर ले तेरी करूंगी हां मेरी कर ले तू ही तो था ना दो मतवा के हां तू ही तो था रांड तू ही तो ना जा हां मैं तो बीवी ना हूं नहीं मैं ना तने खून करो मेरा बच्चा को खून नहीं था तो खून नहीं है तेरी आंख खून नहीं आई ना बोले वकील की खून करना हम वकील का करना या खून करना आई तू सब वकील की खून करना अरे वकील का तू या खून नहीं मैं तो उसे छिंदी बोल गया मैं तो उसे छिंदी बोल गया तू दूसरी गलवा से जा हां खून नहीं है मुझे तो बाल का कुछ करूंगी अरे कोई ना रे सही मैं गधा के दिमाग के जब देख गधा के क्या मुझे गड़ियां मुझी गधा के कौन आई हां तेरे मुझे गड़ियां मुझी अरे तुमने बाढ़ दी हैं अब खून नहीं हां जी मैडम ये ना मेरे को घर से निकाल रखा मार के और ना मेरे बच्चे छीन लिए और मेरे को जान से मार रहे हैं इधर रिमोट में आ जाओ मैडम मेरे सास ससुर और मेरा ये है जी सारे हाँ जी और मेरे को जहर पिला रहे हैं धक्के से जान से मार रहे हैं मैडम मेरे को रिमोट गाँव है मैडम जिला रेवाड़ी मैडम हाँ जी और मेरे को गेट से बाहर मेरा नाम दीपक कुमारी है मैडम हाँ जी नवीन कुमार है मैडम हाँ जी हाँ ये है मैडम देना का हाँ जी और जल्दी करो मैडम जल्दी करके भेजो मेरे को जान से मार रही है
आपने सीसीटीवी फुटेज देखी और अब हम बात करवाएंगे माँ जी से। माँ जी, कब की बात थी ये, किस समय करीब सुबह की ये बात थी? सुबह करीब 7:30 बजे। क्या कर रहे थे आप जब वो आए तब? मैं दूध लाने जा रही थी, ताला बंद करके बाहर से। आप दूध लाने जा रहे थे? यहाँ घर पे अंकल जी थे? बस यही थे, और गोमिया थी और आयुष था। दोनों बच्चे थे। बच्चों की उम्र कितनी है? बच्चों की एक 7 साल का है, एक 6 साल का है। बेटा 7 साल का है, बेटी
7 साल बेटी की। 7 साल की है और बेटा 6 साल का है। 6 साल। दोनों बच्चे थे और आप इनके दादा दादी थे घर हाँ, पे। टेलीविजन देख रहे थे। जी। हाँ, और इनका बाबा यहीं था, मैं दूध लाने जा रही थी, मेरे को वहीं ताला बंद करते ही और भाग के मेरे को दबोच लिया, मेरे को बहुत मारा मेरे को। ताला बंद किसने किया? मैं करके जा रही थी, मेरे को कोई अंदर ना आए। ताला लगाने की क्या नौबत आती है माँ जी? क्यों बच्चे ताला बाहर निकल जाते हैं जी, इसके पीछे जाते हैं, मेरे पीछे भागते हैं, इसलिए वो बाहर से माँ बंद कर मेरे को देते लेके हैं। जाओ। वो खोल के ना बाहर, क्यों बाहर तो लट्ठा है नहीं वो करने का। अच्छा, बाहर की साइड बंद नहीं हो ऐसे सकता? नहीं, ताला लगाया जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो बाहर से ताला लगा जाती तो है। बच्चे कहीं पीछे पीछे ना आए, पीछे इसके पीछे ना लिए आए। अनजान ताला बच्चे- लगा के जा रहे थे आप। अनजान बच्चे हैं, अनजान बच्चे हैं, कहीं जी। निकल जाए। हाँ, इसके पीछे पीछे निकल जाते हैं, माँ कहाँ गई, माँ कहाँ गई। निकल जाते हैं, माँ करके निकल जाते थे। उसके बाद क्या हुआ? जैसे आपने ताला बंद किया और चल पड़े आप। मैं चल पड़ी, जी। फिर मेरे को पकड़ लिया भाग के, और फिर मेरे को ऐसे 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 डुक्कों से? हाँ, मुक्कों से मारा, खूब लातों से। वो कैमरों की वो ओट में थे ऊपरली से। हाँ हाँ। फिर है ना, फिर मेरी चाबी छीन ली, ताले की चाबी छीन ली। हाँ, फिर खोल लिया, खोल के फिर है ना, फिर मैंने इसने बंद कर दिया, अंदर से अंदर मैंने से लट्ठा कुंडी लगा लगा ली। फिर भी है ना, ऊपर के चढ़ गए, फिर इन्हें नहीं चढ़न दिए, फिर ये बच्चे भी बाहर चले गए, फिर ये बच्चे को अंदर करने के लिए आ गए, फिर वो ऊपर के कूद के और फिर अंदर, ये फिर मेरे मारने लगी, फिर इसको मारने लगे, वहाँ घेर लिया, वहाँ मार घेर मार दिया के। मैंने। जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में आप देख रहे हैं किस तरह से माजी के साथ मार पिटाई की जा रही है, बाहर इनसे छीना झपटी भी की जा रही है। उसके बाद धक्का मार दिया, मेरा ऑपरेशन हो गेट गया। को फांद के किस तरह से आया वो भी आपने देखा, अभी साफ नजर आ रहे हैं कूदते हुए। कितने लोग थे माजी वो जो आए थे? 5-6 जने थे। 5-6 जने थे। हाँ। कुछ महिलाएं भी नजर आ रही हैं, तो हाँ, कितने हाँ। क्या कितने महिलाएं कितने पुरुष थे? 3 महिला थी, 2 आदमी थे, और गाड़ी में बैठे थे, इधर से आए थे, गाड़ी में थे, कितने निकल के आए थे इधर से। इस साइड से आए थे आपके घर के लेफ्ट साइड से। हाँ। 3 लेडीज थी और 2 आदमी थे यहाँ आए तब। हाँ, और कोई बाहर होंगे उनका आपको पता नहीं? उनका मेरे को जी, पता गाड़ी में नहीं, बैठे मैं तो अपना दूध लाने जा रही थी, मेरे को क्या पता मेरे साथ क्या होने वाला है। जी। तो बाबा को भी अंदर पीटा उन्होंने आपके। हाँ। उसके बाद बच्चों को बच्चों को इसको घेर लिया, वहाँ जी। घेर लिया, इसको लगी, खूब चोट लगी, यहाँ मोटरसाइकिल को ऊपर सीधे दे के मारा इसका। फिर है ना, वो यहाँ टेलीविजन देख रहे थे, बच्चों को उठा के भाग गए, और हमारा ये पैसा भी निकाल लिया, कीमती सामान भी ले गए सारे। पैसा वैसा भी ले गए आपसे? हाँ। कीमती सामान क्या कोई टूम मेरे वगैरह? बुरशट की जेब में थे पैसे, उसमें से ले गई। अंदर था ना, बुरशट टंग रही जी। थी, इसमें थे नहाने धोने की, सुबह मैं पहनता हूँ ये तो, लेकिन वो मेरी जो शर्ट अंदर टंग रही थी वहाँ से पैसे थे वो ले गई। जी जी। हाँ अंकल, जैसे कि आंटी ने बताया बाहर गई थी दूध लेने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद आप अंदर थे, हाँ जी। तो अंदर घुसे हैं, आपने शायद दरवाजा बंद करने का जैसे बताया प्रयास किया। हाँ। उसके बाद भी वो जैसे गेट को फांद के आए हैं। हाँ, मैं तो ये बाहर गई जब मैं यहाँ अखबार पढ़ रहा था सर, जी। अखबार पढ़ते हुए मेरे को आवाज़ आ गई, ये बोल रही थी ना, इसको मार रही थी, जब मेरे को आवाज़ आ गई मैं भाग के गया हूँ, जी। मैं भाग के गया हूँ, तो ये इसने चाबी खोज ली, ये ताला लगा के जाया करती थी, वो खोलने लगे, मैं अंदर से वो लट्ठा लगा दिया तो ऊपर चढ़ी आए वो, जी। ऊपर चढ़ी जी। आए तो मैं फिर उनको वापिस धकेलने की कोशिश की हुई धकेलने की वापस। कोशिश करी हूँ उनको, लेकिन नहीं माने जी। वो बाठा गए, इतने मोटे मोटे बाठे ले आए, ये बच्चे दोनों यहाँ से निकल के वहाँ चले गए, जी। मेरे पीछे पीछे देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। जी। मैं मगर बच्चों को लग जाएगी, इन बच्चों को मैं अंदर कर देता हूँ, मैं बोला बेटा अंदर चलो, आप अंदर चलो। मैं इधर होया, अरे ऊपर से फांद आए, जी। तो जी मेरे यहाँ पलट गए, यहाँ घेर लिया मैंने, मेरे यहाँ मारी कोई किसी डंडा से, और मेरे नाक पे यहाँ मारा जी। है, और मेरे यहाँ मारे जो घुटने को मारा है, मैं चला नहीं जाता, दर्द हो रहा है जी। उसके बाद मेरे को दूसरे को मारने लगे, और वो लुगाई आई, 2-3 लुगाई, वो यहाँ से अंदर बच्चे यहाँ टीवी टेलीविजन देख रहे थे खेल, वो यहाँ से उठा कर ना भाग गई लेकर ना, मेरे को यहाँ दबे रखा उसने, वो आदमी थे ना, आपको दबोचे रखा, दबोचे रखा। दो लोग जो थे, हाँ और जी। वो लेडीज आई, वो लेडीज उठा ले गई, बच्चों को उठा कर लेके भाग गई। भाग गई। मेरे को बाहर तो बहुत यही घटना थी। ये घटना थी। फिर चोरी कैसे हुई? हाँ। चोरी फिर ये आई थी ना, 3-4 थी ये, जी। लुगाई तो 2 ही ले गई हैं, लेकिन और आई थी ना, वो अंदर घुसी है, जी। उन्हें करे ये इसमें, ये इस कमरे में बड़े हैं, जो मेरे कपड़े टंग रहे थे ना, उन कपड़ों में बड़े हैं ये,
कहने का मतलब 3 लेडीज थी, 2 लेडीज दो तो उठा ले, एक लेडीज अंदर और पड़ गई। एक अंदर घुस गई, अंदर घुस उसने गई। चोरी उसने चोरी कोशिश वगैरह की। करी थी, सारा सामान कीमती सामान सारा उल्ट पुलट कर आए, अब भी सामान खिंडा पड़ा है। सुबह करीब 7:30 की बातें बता रहे हैं आप, सुबह तो 7:30 जी। गर्मियों का समय है, दिन अच्छा निकल जाता है उस टाइम, तो आपने शोर शराबा मचाया, कोई अड़ोसी पड़ोसी आपके स्पोर्ट में या क्या हो रहा है भाई, कोई आया नहीं क्या? सपोर्ट में तो कोई खूब खड़ी थी दुनिया तो खूब खड़ी थी बाहर, तो खूब किसी ने खड़ी थी। पकड़ा नहीं, पर इस किसी तरह ने से पकड़ा- सरेआम गांव के बीचों बीच ऐसे कर रहे हैं नहीं, दाड़, तो किसी ने नहीं पकड़ा, तमाशा देखते रहे लोग, तमाशा देख- आपको मार पीट के बच्चों को छीन ले गए और मतलब पब्लिक तमाशबिन बनी रही है। तमाशा जी बनी। जी, तो अंकल जी क्या चाहते हैं आप, किस तरह क्या आपके साथ गलत हुआ है? बच्चे, क्योंकि एक जगह वो माँ है तो हो सकता है वो अपने बच्चों को लेके गई है, तो कहीं उनका प्यार था या फिर क्या था? तो बच्चों को लेके गई है तो वो छोड़ के गई थी, तो प्यार तो था ही नहीं उसके अंदर जी। जी। वो लावारिस बच्चों को छोड़ गई अपने ये 10वें महीने की 11वें महीने की 27 को छोड़ के गई है, 25 अपने गांव ले गई, मायके घर ले गई, वहाँ से और सामान ले गई है। और 3 महीने के बाद में फिर इसके पास डिंग स्टेशन में ये ड्यूटी पे था और वहाँ छोड़ के गई है, तो उसे लगाव प्यार कहाँ रहा, बच्चों से लगाव प्यार क्या रहा। फिर ये यहाँ छोड़ के गया है, तो लगाव प्यार तो हम अपने बच्चों को अच्छी तरह रखे हैं, अच्छा खाया पियाई करिए, अच्छे लाड प्यार से रखे हैं, यहाँ अच्छी तरह बच्चे रह रहे थे। फिर उनको फिर यहाँ हमारे पास ये मारा पिट्टी करने, बच्चे उठाने के लगाने ले जाने का क्या मतलब था जी, ये बताओ। ये सर क्या कहेंगे जो आपके साथ वारदात हुई, प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे, समाज को क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आपने बताया कि एक दिन दहाड़े गांव के बीच में इस तरह से बाहर के लोग आके कर जाते हैं और लोग तमाशबिन बने रहते हैं, और क्या आपको किस प्रकार का न्याय चाहिए, आप क्या चाहते हैं समाज प्रशासन से? हमने जो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और देखो क्या कार्रवाई चाहते हैं आप, क्या कार्रवाई चाहते हैं? हमारे बच्चे हमारे को मिलने चाहिए, और ये हमारे जो मार के गए हैं इनके कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो आए थे लोग वहाँ से, उनको आप जानते थे? हाँ जानते हैं सर, नाम। हाँ, तो कौन कौन है वो? एक तो संजय सिंह है जी। संजय सिंह कौन है, मतलब उनके आपकी पुत्र वधू के क्या लगते हैं? भाई, सगे भाई सगे भाई जी। और एक उसका लड़का जितिन, अरे एक सिल्लू, ये उसका भाई है। 2-3 तो ये, और 4 लोग आई थी। एक सपना, एक तो खुद आपकी पुत्र वधू थी। हाँ, एक तो दीपिका, जी, उसका दीपिका नाम है, दीपिका थी। और सपना थी, और उसकी मम्मी का नाम है मेसर। मम्मी भी आई थी। मम्मी भी आई थी, यानी कि आपकी पुत्र वधू की माँ, भाई। हाँ जी, भाई। और उसकी जो बहुड़िया जो लगती है ना, जो उनके बेटों की बहू जी, 2 वह थी, सपना और एक मिल्की जिसका नाम है। भाई के बेटों की बहू। हाँ जी, अरे को ये भाई की बहू, भाई की बहू, उनकी भाभी। हाँ उनके, हाँ जो हमारी पुत्र वधू है उसकी भाभी जी। ये 3 आई है अंदर जी। तो 2 तो बच्चों ने उठा के ले गए, एक अंदर यहाँ घुसी है जी, कमरे में। और कमरे में सारा सामान खिला होगा, मेरी बुरशट, कपड़े, पैंट सारे है ना, सब कुछ ओढ़ सोड़ करके डाल के दे दिया। मेरे को वहाँ दबे रखा उस आदमी ने, एक और खड़ा था उसके पास। तो आप चाहते हैं कि वो बच्चे आपको मिलने चाहिए, आपके साथ जो गलत हुआ है उनको सजा मिले, और हमें न्याय मिलना चाहिए जी। नवीन भाई, आप भी देखिए सरकारी कर्मचारी हैं और कहीं ना कहीं अलग अलग स्टाफ होते हैं। अभी आप रेलवे में सेवाएं दे रहे हैं, तो यहाँ पुलिस प्रशासन का काम है समाज में सुरक्षा बनाए रखना, लोगों की हिफाजत करना। तो क्या आप चाहते हैं प्रशासन से, किस तरह का न्याय चाहते हैं? और अभी तक जो आपने किया, जैसे कि चौकी पहुंचे आप, एसपी साहब के साथ पास पहुंचे, तो क्या लगा आपको, क्या प्रशासन आपका सहयोग कर रहा है? नहीं साहब, अभी तक तो कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे प्रशासन मेरा सहयोग कर रहा है जी। ठीक है, हम रेल सेवा दे रहे हैं, हम पब्लिक सेवा करते हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं। ठीक है, निष्पक्ष तरीके से हम सेवा देते हैं। हम यही चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन हमारी मदद करे, पर पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सबकी मिली भगत है इनमें, क्योंकि बिना मिली भगत के कोई किसी के गांव में आके बीच बचाव से बच्चों को और ऐसे किसी के घर में मार के, बुजुर्ग माँ बाप को मार के नहीं जा सकता। मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन को ऐसे आपराधिक लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ताकि हमारे जैसे लोग खुली हवा में सुकून की सांस ले सकें। ऐसे अपराधी लोगों से डर डर के जीने से तो बढ़िया है फिर मर जाना बेहतर है। ठीक है, ऐसे लोग तो समाज के लिए खतरा है। इसमें मेरा साला है, साले सिल्लू, संजय और उसका जितिन उसका लड़का है, वे तीनों आए हैं, उन्होंने ये वारदात करी है और उनके साथ 3-4 लेडीज हैं।
उन्होंने आज वारदात की। यही वारदात, सेम वारदात मेरे साथ इन्होंने सिरसा में की है, डिंग में, और उनके खिलाफ चालान भी है। अब उसके बाद वो इतने बेखौफ हैं, चालान होने के बावजूद भी दोबारा वारदात कर दें, तो आप कहीं ना कहीं ये देख सकते हो कि पुलिस प्रशासन का कितना खौफ है। अपराधियों में पुलिस प्रशासन का चालान होने के बाद भी कोई खौफ नहीं है, ये साफ साफ दिखाई देता है जी। अब मैं ये चाहता हूं कि इन आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ है ये सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो, ताकि हमें सुकून की चैन सांस मिल सके। जी थोड़ा ये बात है, मेरे माँ बाप को न्याय मिल सके। जी। देखिए किस तरह से गुहार लगा रहे हैं न्याय के लिए, किस तरह से एक परिवार के साथ दिन दहाड़े बच्चों को ले जाया जाता है। प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी इनका कहना है कि कहीं कोई कार्रवाई इनको नजर नहीं आ रही है। उपायुक्त महोदय से निवेदन है कि इस मामले को संज्ञान में लेकर के बारे में ये भाई बता रहे हैं हो, ताकि समाज में एक संदेश जाए कि इस तरह से करने वाले लोगों का क्या हाल होता है और डर बने, भय बने कहीं ना कहीं आरोप। बार बार यही निवेदन किया जा रहा है। हो मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।